एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। कतिसौर के कटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुआ वागड़ क्षत्रिय महासभा डूंगरपुर की नवीन जिला कार्यकारिणी के सम्मान समारोह का आयोजन। वागड़ क्षत्रिय महासभा आसपुर तथा साबला ब्लॉक के संयुक्त तत्वावधान में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वागड़ क्षत्रिय महासभा डूंगरपुर के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व महामंत्री का साफा व माल्यार्पण के साथ स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वागड़ क्षत्रिय महासभा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंह चिबुरा रहे तथा अध्यक्षता गौतम सिंह चौहान ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित जिला महामंत्री भोपाल सिंह पनवार तथा कोषाध्यक्ष नेपाल सिंह पनवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नवीन जिला कार्यकारिणी द्वारा समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, निर्धन परिवारों को शिक्षा से जोड़ने हेतु आर्थिक संबल प्रदान करने तथा निर्धन बच्चों की पढ़ाई के लिए वागड़ क्षत्रिय समाज द्वारा खर्च उठाने जैसे कई मुद्दों पर अहम चर्चा की गई। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज अब हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के आसपुर ग्राम पंचायत कतिसौर, जहां कटकेश्वर महादेव का एक बहुत बड़ा आलीशान मंदिर है। वहां क्षेत्रीय राजपूत समाज का एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उस कार्यक्रम का सीधा लाइव एकता समाचार के माध्यम से हम बताएंगे। जो एक सम्मान समारोह है, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, महामंत्री है, इन सभी का आपके सामने एकता समाचार के माध्यम से पेश करेंगे। धन्यवाद। इसी क्रम में मंच पर विराजे हुए आदरणीय एमडी साहब गौतम सिंह जी कतिसौर, दलपत श्री अमरिया जागृति संस्थान गुजरात के अध्यक्ष राजीव ईश्वर सिंह जी गोरला, 18 गांव चोपड़ा के अध्यक्ष, महासभा ब्लॉक आसपुर के ब्लॉक अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह गजरिया साहब, वागड़ क्षेत्रीय महासभा मंडल आसपुर के आसपुर ब्लॉक में सागवाड़ा को देखते हुए आपने किया, और आसपुर बहुत ही आगे बढ़ चुका है और आप पूरे जिले के लिए करें। आपने जिला नहीं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सबके लिए काम कर रहे हैं। दो को नहीं जानता, दो को जानता हूँ। ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी जब अपने जाजम पे आ जाएंगे। तब जाजम पे नहीं आएंगे तब तक यही बात करनी आपने कही। युवा साथियों, युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग, आप सब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो गांधी दादा ने फरमाया वो बिल्कुल सही है। बुजुर्ग तो कंट्रोल करना, पर युवाओं को मार्गदर्शन देके जो युवा कर रहे हैं वो बुजुर्गों तक बात नहीं जाएगी। इसलिए मैं युवा साथियों को कह रहा हूँ कि वो उसमें भागीदारी लें और बुजुर्गों का सहयोग लेके जो वातावरण गंदा हो रहा है इसको बहुत ही जल्दी अपने को सही करना है। और सही करके समाज के विकास के लिए आप और हम तीन तो खाली आपके नौकर बन के आज से ही मानो। आप जैसे आदेश देंगे उस आदेश की पालना की जाएगी। और हम जैसे आज आपने हमारा स्वागत किया है जाजम बिछा के, उसी तरह हम आज के बाद आप पधारेंगे, आपके सुझाव को लेके जाजम बिछा के हम तैयार रहेंगे। आपके सुझाव उस जाजम में हमें मिलेंगे और सुझाव के अनुसार हम काम करेंगे। और जिले में कहीं भी कैसा भी कोई भी काम हो, युवाओं से, बुजुर्गों से, मन से मिला जो मैं मानूंगा। सबसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, अपन राजपूत है, अपने जन्म लेते ही अपने कर्ण कर्ण में राजनीति होती है। बाकी राजनेता राजनीतिक सीख के राजनीति करते हैं, पर अपने तो जन्म से ही राजनीतिक कर्ण कर्ण शरीर में है। इसका उपयोग समाज के अंदर नहीं करें। समाज के अंदर इसकी राजनीति करते हैं, समाज का बिखराव होगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, आप यहाँ विराजे वो भी सही, और नहीं भी है वहां तक बात आप पहुंचाएं। और समाज के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री, पूरा जिला और पूरा समाज है
हमें नहीं देके हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे बार बार सागवाड़ा की बात आती है, सागवाड़ा में छोटा सा गांव है, 25 गांव है सागवाड़ा के अंदर, और उसमें भी 4-5 गांव तो ऐसे 4-4, 5-5 ही घर है। आपने निर्माण से फरमाया, कई सारी चीजें आएंगी आपके सामने, चीन वो बातें बताई, वो हमें वो सारी चीजें 3 साल के अंदर मिल रही है। बहुत बड़ी अपेक्षा है लोगों को। अपेक्षा तो यही है क्योंकि प्रत्येक ग्रामीण महानुभाव आप तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आप किसी न किसी माध्यम से गांवों के लोगों के अंदर मीटिंग करके इन युवाओं को, इन बुजुर्ग महानुभावों को और समाज के अंदर कुछ व्याप्त विरुद्धियां इनके लिए निराकरण में आपका बहुत बड़ा दायित्व बनता है। समाज का उत्थान करना तो आपके लिए कहीं पर भी किसी भी व्यवस्था की भावना लिए हुए कहीं कोई व्यक्ति नहीं है। सभी अपने भाई थे, जीते हो हारे हो, लेकिन समाज की अपनी मान मर्यादा को आपने पैदा ईश्वर सिंह जी, एमडी साहब, मान सिंह जी, मांडव से ठाकुर साहब, राजेंद्र सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, कोड़ी सरपंच साहब ईश्वर सिंह जी, प्रिंसिपल साहब, आज इस अवसर में मैं तो ज़्यादा क्या बताऊँ, आप बागड़वासियों ने जो सोचा था और जो समझा था और आपने अच्छा निर्णय लिया और अच्छे व्यक्ति को आपने सबने मिलकर चुना है, वो आपके सामने है, तो खड़े होकर। सर, आज आपने बागड़ क्षत्रिय महासभा चुनाव के अध्यक्ष के सम्मान में आज यहाँ कार्यक्रम रखा था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाज के अंदर ये अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ तो समाज के पूरे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोगों को पता लगना चाहिए कि समाज में जो व्यक्ति सर्वोपरि है उसका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। समाज हित में कार्य करने वाला व्यक्ति है जो स्वाभिमान बेच करके काम नहीं करेगा। इसलिए ऐसे निर्दोष व्यक्ति जो समाज के लिए हर हमेशा तत्पर रहता है, ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति को चुना है और ये व्यक्ति जो कार्य कर रहेगा उसके साथ में पूरा समाज रहेगा और समाज का हर तबके के साथ में आपका अध्यक्ष महोदय का जुड़ाव है। आप एक सरल शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप प्रतिभाशाली हैं। आप सागवाड़ा ब्लॉक के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। उस काम को देखते हुए समाज के लोगों ने उनको मत दे करके विजय बनाया और समाज की इनसे अपेक्षा है कि आने वाले 3 साल के अंदर ये समाज के लिए कुछ हितार्थ काम करेंगे। ये मेरी समाज की सोच है। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। सर, सबसे पहले बागड़ क्षत्रिय महासभा के चुनाव हुए, त्रिकोणीय मुकाबला हुए और त्रिकोणीय मुकाबले में आपको समाज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में, और एक तरफा तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी भारी मतदान के माध्यम से आपको विजय दिया। अब आपने आपके ऊपर समाज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब समाज के लिए आपके पास 3 साल का कार्यकाल है, उसको लेकर समाज के प्रति क्या आपकी मंशा है और किस प्रकार से कार्य करेंगे और नवीनता में क्या लाएंगे? एक समाज में लगातार चल रहा है, उसके अलावा आप नवीनता में क्या लाना चाहेंगे, उसको लेकर बताएं। नवीनता में पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले तो संगठन, समाज को एक संगठित रखना। दूसरी बात, जो चुनाव के लिए जो बातें हो रही हैं उसमें मैं जिला कमेटी के माध्यम से एक चुनाव कमेटी बनाऊंगा। जो चुनाव कमेटी जिनको 3 साल का कार्यकाल है, तो 6 महीने पहले ही उस कमेटी को सूचित कर दे कि भाई आपके पास 6 महीने हैं, आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, आप अपना काम करें। और हम जिला कमेटी के जो भी हैं वो मिल के इकाइयों के चुनाव करा देंगे। इकाइयों के चुनाव जो पहले से तय कर रखा है उसमें कोई चेंजिंग करना है वो समाज की जांच में बैठ के करेंगे। और जो आपका भी कुछ सवाल मेरे सामने हो रहा है कि हम सदस्य हैं, हमें पता नहीं है, इकाई के चुनाव हम टेलीफोन से नाम नहीं लिखेंगे। हमारी कमेटियाँ गांव-गांव घूमेंगी, जाके उस गांव की सर्वे होगी, उस गांव में समाज के प्रति वफादार हो
काम करने वाला हो, समाज की सूचना मिलने पर गांव में हर व्यक्ति को सूचना दे, ऐसे व्यक्ति को समाज के कारिंदागण के ऊपर पद पे बैठाया जाएगा। वो समाज की हर सूचना को गांव में देगा और गांव में इकाई अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री हर इकाई से होते हैं 3, और इन तीनों की जिम्मेदारी है कि गांव को सूचना देना, और वो तीनों की सूचना ब्लॉक पे लानी है और ब्लॉक वाले ज़िले पे देंगे। कहीं कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। संगठन के ऊपर पहला जोर दिया जाएगा, दूसरा शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाएगा, और शिक्षा में भी बालक और बालिका दोनों पे दिया जाएगा, ज़िले के हर ब्लॉक पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही जगह हम दौड़ रहे, नहीं, एक जगह दौड़ने से नहीं होगा, हर जगह सबको सहयोग करना है। और कहीं हम संगठन में कहीं विभाजन हो ऐसा काम नहीं करेंगे। और हमसे भूल भी होती है तो समाज हमारा पूरा संगठन के साथ रहे, और समाज हमारा सर्वोपरि है। हम समाज के कारिंदा बन गए, इसलिए हम कोई बड़े नेता नहीं बन गए, समाज के साथ हैं, समाज के बिना हम अधूरे हैं। और समाज की सूचना जैसे ही हमारे पास आएगी और हमारे किसी कारिंदा ने कोई गलती की है या हमारे हाथ से कोई गलती हो रही है तो उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा और सुधारा जाएगा। सर, आपको वागड़ क्षत्रिय महासभा चुनाव के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में जीत हासिल हुई। सबसे पहले तो हमारे मीडिया कर्मी की तरफ से आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और त्रिकोणीय मुकाबला में आप विजय हुए। अब आपको वागड़ क्षत्रिय समाज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है महामंत्री के रूप में। अब समाज के लिए अपनी ओर से क्या पहल करेंगे उसके बारे में बताएं। समाज के लिए जैसे अभी ये बैठक हुई उसमें 2-3 पॉइंट सामने आए। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरा ये आर्थिक आधार पर जनगणना करा करके जो भी कमज़ोर परिवार के बच्चे हैं उन बच्चों को ऊपर उठाने के लिए हम जो बीड़ा उठाएंगे और उनमें आर्थिक सहयोग देकर के आगे बढ़ाएंगे। सर, समाज में एक छोटी सी बात और उठ रही है कि समाज के जो क्षत्रिय समाज के जो चुनाव करने वाले मतदाता हैं, जो कमेटी को गठित करते हैं, ऐसे में हमारे मीडिया कर्मियों के सामने एक सवाल आया है कि हर बार अध्यक्ष का चुनाव करने वाले वही सदस्य रहेंगे या उन सदस्यों को भी बार बार बदल दिया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? चुनाव अधिकारी जो हमारी ये मंशा है और हमने पहले से ही ये तय किया हुआ है कि जैसे हमारी कार्यकारिणी का विस्तार होगा इसके साथ साथ हमें जो चुनाव अधिकारी की नियुक्ति पहले से ही कर देंगे, ताकि जो अब की बार गत चुनावों में जो ये परिस्थितियां हमारे सामने आई वैसी परिस्थितियां और जो आक्षेप लोगों के द्वारा लगाए गए, और कुछ आक्षेप सही भी थे कुछ गलत भी थे, जो भी हो, लेकिन हम हमारे अलग से चुनाव अधिकारी जो पहले से नियुक्त करेंगे। मतदाता जो आपके कार्यकारिणी के मतदाता बदलने की जहां तक बात आ रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतदाता जो हैं वही रोटेशन में रहेंगे या अब आने वाले चुनाव में मतदाताओं को भी बदला जाएगा? ये तो कार्यकारिणी में बैठ करके विचार किया जाएगा। आप तो अभी शीर्ष पदों पे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो कार्यकारिणी की जो बैठक होगी और सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। हाँ, पर कुछ इसके बाद में कहा जा सकता है। धन्यवाद सर, आपने बात की। तो हम बात कर रहे हैं आज डूंगरपुर वागड़ क्षत्रिय महासभा के कोषाध्यक्ष हमारे पास हैं। 3 अक्टूबर को जब वागड़ क्षत्रिय महासभा चुनाव हुए, ऐसे में जहां अध्यक्ष के चुनाव के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, महामंत्री के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, एवं कोषाध्यक्ष हमारे सामने जो खड़े हैं ऐसे शख्स हैं जिनको समाज ने निर्विरोध घोषित कर दिया। समाज ने अपना दायित्व इन्हें सौंप दिया है, लेकिन अब समाज के लिए आप क्या करेंगे, इनके लिए खास बातचीत करते हैं हम। सर, आपको वागड़ क्षत्रिय महासभा के 3 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और समाज ने आपको निर्विरोध पद पर सुशोभित कर दिया। ऐसे में समाज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, अब समाज के लिए आप क्या करेंगे उसको लेकर बताएं। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण जिले के क्षत्रिय महानुभावों को इस बात के लिए धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया है। रही बात जिस पद के लिए मुझे निर्वाचित किया गया है उसके दायित्व का निर्वहन तो मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन उसके साथ में समाज में संगठनात्मक और रचनात्मक जो गतिविधियां हैं उनके लिए मैं मेरा पूरा भरपूर प्रयास करूंगा कि समाज पूरा संगठित रहे, समाज में किसी भी प्रकार का बिखराव ना हो और समाज में रचनात्मक कार्य हो, और समाज का प्रत्येक तबके का जो व्यक्ति है उसके लिए हम समाज के वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन लेते हुए प्रयास करेंगे कि समाज के हर वर्ग को इस महासभा का लाभ पहुँचे। समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हमारे एक कोष स्थापना करने की मंशा है कि कुछ बच्चे
आर्थिक कमज़ोर होने की वजह से अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ते हैं या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं और नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए हम एक कोष को स्थापित करेंगे और उनको जितना भी हो सके उतना आर्थिक सहयोग करेंगे ताकि हमारे समाज का प्रत्येक बच्चा आगे बढ़े। आने वाली नई पीढ़ी के लिए कोचिंग व्यवस्था को लेकर तरह तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके लिए भी आपका क्या फोकस रहेगा? ये तो ठीक है कि आपने बताया कि इकोनॉमिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं उनको आप किसी न किसी तरीके से आप इकोनॉमिक हेल्प करेंगे, लेकिन जो आज का जनरेशन है वो कहीं न कहीं 21वीं सदी को भी क्रॉस कर रहा है। ऐसे में आज के जनरेशन को एक सूत्र में बांधने के लिए क्या पहल रहेगी आपकी? देखिएगा, जहाँ तक शिक्षा और कोचिंग का सवाल है, आसपुर और सागवाड़ा में इसकी व्यवस्था की जा चुकी है और मैं चाहता हूँ कि अब हम ऐसी पहल करेंगे कि जिले के जो 10 ब्लॉक हैं सब में हमारे क्षत्रिय बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो और एक जिले स्तर पर भी कोचिंग की व्यवस्था हो। साथ ही एक जिले स्तर पर हम लाइब्रेरी की स्थापना करने चाहते हैं जहाँ पर कि सारे बच्चे बैठ करके अध्ययन कर सकें और हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें अधिक से अधिक उनका चयन हो सके। धन्यवाद सर, आपने हमारे मीडिया कर्मियों से बात की उसके लिए। थैंक यू आपको भी।